कबूतर भाई, कल मैं आपके घर गई थी। लूसी कहाँ गई है? काफी दिन से मैंने लूसी को देखा नहीं। मेरा तो लूसी से मिलने का बड़ा ही मन कर रहा है। मैं गई थी लेकिन लूसी थी ही नहीं। वैसे कहाँ गई है लूसी? और आप इतनी सुबह सुबह नदी पर पानी पीने आए हैं, सब ठीक तो है ना? लूसी भाभी कहाँ है भाई? अरे मेरी जान गौरी, लूसी भाभी को छोड़ो। वो तो अपने मायके गई है लड़कर। मैंने उसमें मार जो बजा दी थी। अब मैं चाहता हूँ तुम मेरी घरवाली बन जाओ, तुम मुझसे शादी कर लो। वैसे भी तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। क्या मतलब है नाच पीटे तेरा? तेरे मुंह पे चप्पल उतार के मारूंगी, गंदी नज़र के कबूतर। तेरे बारे में मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है। ऊपर से मैं तुझे भाई बोल रही हूँ। नाच पीटे, कुछ तो शर्म कर। बेशरम हुआ पड़ा है बिल्कुल ही। आज के बाद मुझसे ऐसे बात मत कर लियो, वरना तो सोच लियो तेरा क्या करूँगी। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, तेरे मुंह पे थप्पड़ मारूंगा। गरीब गुरबा कहेगी। अरे एक तो मैं तुझसे ढंग से बात कर रहा हूँ, ऊपर से मेरे सर पर चढ़ी जा रही है। तेरे जैसी को तो मैं अपने घर में नौकरानी भी ना रखूं। कबूतर और गौरी दोनों आपस में लड़ रहे थे। तभी ऊपर से काला कौवा जा रहा था। वो उन दोनों की बातें सुन लेता है और सोचता है ये इसको इतना परेशान क्यों कर रहा है। ये तो शायद महक की दोस्त है। एक बार महक से बोल देता हूँ कि तेरी दोस्त को वो परेशान कर रहा है। तभी वह महक के पास पहुँच जाता है। महक कालू को देखकर पूछती है, कालू, तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो सुबह सुबह काम पर जाते हो शरीफ लड़कों की तरह। आज यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहीं मेरी याद तो नहीं आ गई बीच में तुम्हें? मजाक था। वैसे किस काम से आए हो बताओ? अरे महक, वो जो तुम्हारी साथ लड़की रहती है ना गौरी, वो उसको एक कबूतर परेशान कर रहा था नदी पर। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, वो इतनी सीधी क्यों है? मुंह पे थप्पड़ क्यों नहीं मारा उसने उस कबूतर के? अरे ऐसे भी कोई किसी की सुनता है क्या? मारती खींच के थप्पड़। बताओ, उसकी बातें सुन रही थी वो। और तभी महक उसे गौरी के बारे में बताती है कि गौरी बहुत गरीब है, उसकी मम्मी पापा हैं नहीं, इसीलिए वो मजबूर है। कालू, ये बात जंगल में किसी से नहीं छुपी कि गौरी बहुत गरीब है और बहुत अच्छी लड़की भी है। बेचारी के मम्मी पापा भी नहीं है, तो वो कर भी क्या सकती है? एकदम भली लड़की अकेली रहती है, हर कोई उसे परेशान करता है। तभी कालू को गौरी के बारे में सब पता चलता है। उस बेचारी पर उसे तरस आता है। अरे अरे महक, उस गौरी के साथ तो भगवान ने बहुत बुरा करा। बेचारी गरीब, ऊपर से मम्मी पापा भी नहीं है उसके। अरे उसे किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेनी चाहिए, वरना ये जंगल के लोग बहुत बुरे हैं। कालू तो वहाँ से चला जाता है महक के पास से, लेकिन उसका दिल नहीं मानता। वो गौरी को ढूंढता रहता है, लेकिन गौरी तो नदी से जा चुकी थी। वो अपने घर के पास खड़ी थी। कालू वहीं से ऊपर से देखता है, गौरी उसे दिख जाती है। गौरी को जैसे ही वो देखता है, वो नीचे आ जाता है और गौरी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी गौरी कालू से बोलती है, अब तुम भी मुझे परेशान करोगे? तुम सब ने हद कर रखी है। सारे जंगल वाले मुझे ही परेशान करते हैं। मैंने तुम सबका क्या बिगाड़ा है? हाँ, ये खूबसूरती मेरी दुश्मन बन चुकी है अब। तभी कालू गौरी से डरते डरते बोलता है, अरे नहीं नहीं गौरी, मैं तो सिर्फ तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। मैंने तुम्हें नदी पर देखा था कबूतर से लड़ते हुए। मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूँ, तुम अकेली नहीं हो। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो मैं तुम्हारे पास साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। पर मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तुम हो कौन? और आज पहली बार देखा है मैंने तुम्हें। वैसे तुम रहते कहाँ हो? जंगल में तो पहले आज से कभी देखा नहीं। आज पहली बार देखा है मैंने तुम्हें जंगल में। तुम्हारा नाम क्या है? और तुम कौन हो जो मुझे जानते हो और मेरी मदद करना चाहते हो? ऐसा तो कोई नहीं। मैं तुम्हारी दोस्त महक का दोस्त हूँ, और मैंने तुम्हें ऊपर से देखा। मैं यहीं रहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ आवारा लड़कों की तरह खड़ा नहीं रहता। सुबह को काम पर जाता हूँ और शाम को वापस आता हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं जंगल में खड़ा होता हुआ फिरूँ। मेरी माँ जो है ना, सुंदरी देवी का नाम सुना है? इतना बोलकर कालू वहाँ से चला जाता है और गौरी भी सोचती है, अच्छा ये सुंदरी आंटी का लड़का है। कालू जा ही रहा था, अब वो काम पे नहीं जा रहा था, अब वो सीधा घर जा रहा था। आज उसका मन काम पे जाने का कर ही नहीं रहा था, इसीलिए वो घर पर चला जाता है। कालू बेटा, तेरी तबीयत तो सही है ना? आज तू बिना काम पे गए कैसे आ गया?
घर से तो निकला था काम के लिए, लेकिन काम पर तो पहुंचा नहीं। तेरे पापा का फ़ोन भी आया था अभी। मेरे बेटे की तबीयत तो सही है ना, ऐसे अचानक से आकर बैठ गया? क्या हुआ? तेरा चेहरा इतना उदास क्यों है मेरी जान? माँ, वो हमारे पड़ोस में गौरी रहती है ना, गौरी नाम की लड़की, जिसके मम्मी पापा नहीं हैं। ये आज मुझे पता चला है कि उस बेचारी के मम्मी पापा नहीं हैं। वो तो बड़ी सीधी सी है, हर कोई उसे परेशान करता रहता है। आज नदी पर कबूतर भी उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे मेरे नरमदिन बेटे, आजकल दुनिया ऐसी ही है। अरे जीने कहाँ देती है ये अच्छे लोगों को, बेचारी उस पर तो मुझे भी बड़ा तरस आता है। पर बेटा हम कर भी क्या सकते हैं, मरने दे। अरे बेटा दुनिया बहुत ख़राब है, तुम्हें क्या पता इस दुनिया में कितने जानवर बसे पड़े हैं, पता नहीं। बेटा इस दुनिया में सिर्फ माँ ही होती है जो सब बच्चों का ख्याल रखती है, लेकिन माँ के बिना ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाती है। लोग बाग जीने नहीं देते, बहुत बेकार है ये दुनिया। सबकी माँ तो होनी ही चाहिए। मैं तो डरती हूँ किसी दिन मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे कालू का क्या होगा। फिर अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह भी कालू सुबह सुबह उठने के साथ ही अपने काम की तरफ जा रहा होता है, लेकिन वो सोच गौरी के ही बारे में रहा होता है। बेचारी गौरी कितनी मजबूर कौवी है। एक काम करता हूँ, नदी के रास्ते से ही जाता हूँ, देखूँ तो सही, आज तो बेचारी को कोई परेशान नहीं कर रहा है। वहीं से निकलता हूँ आज जाकर। कालू जब ऊपर से निकल रहा होता है तो उसे सुंदर नाम का आदमी परेशान कर रहा होता है। अरे मेरी जान, कब तक कवारी रहोगी? कभी तो शादी करोगी ना। चलो शादी करते हैं मेरी जान, मेरी जाने मन। आओ दोनों मिलकर शादी करें, तुम मेरी रानी बन जाओ, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूँगा। कर लो मुझसे शादी। अरे नास बेटे तेरे मुंह पे चप्पल मारूंगी। क्यों आ जाता है रोज रोज यहाँ पर? तुझे पता नहीं है क्या? मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कभी कोई नास बेटे मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। मेरी माँ नहीं है ना, इसलिए तुम लोग इतना बोल रहे हो। अभी मेरी माँ होती ना, तुम्हारे मुंह पे चप्पल ही चप्पल बजा के जाती। अरे तेरी माँ नहीं है इसीलिए तो हम लोग तुझे छेड़ते हैं जाने मन। ऊपर से तू इतनी खूबसूरत है, क्या करेगी इस खूबसूरती का? शादी क्यों नहीं कर लेती है तू हमसे? किसी से तो कर ले, मैं तो कहता हूँ मुझसे ही कर ले। मेरे जैसा तुझे कोई नहीं मिलने वाला। नाच पीटी कब तक अकेली पड़ी रहेगी? कभी तो शादी करनी ही है। तभी गौरी उससे चिल्लाकर बोलती है। हाँ हाँ शादी तो करनी ही है, लेकिन तुझसे, तेरे जैसे पटिया जैसी शक्ल वाले से नहीं करनी। ऊपर से इतना बड़ा छिचोरा है तू। शक्ल शर्म कर, शर्म। तुझे शर्म नाम की तो चीज़ ही नहीं है। नाच पीटे मर जा परे को जाके यहाँ से। कमबख्त मारे बच्चे खेल रहे हैं पीछे। सुंदर तो वहाँ से चला जाता है। सुंदर को जाता देख वहाँ पर आता है कालू। कालू गौरी के पास आता है और देखता है बेचारी गौरी बड़ी उदास है ऊपर से ही। अब कालू और गौरी आपस में बातें करने लग जाते हैं। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो रोज़ सुबह सुबह काम पर जाते हैं ना, आज फिर से काम पर नहीं जाना क्या? जाएं वरना लेट हो जाएंगे। मेरा तो रोज़ का ही है। ऐसे ना देखें मुझे इस तरीके की नज़रों से, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आपको पता है सब ने जंगल में मेरा जीना हराम कर रखा है। मेरी खूबसूरती मेरी ही दुश्मन बन चुकी है। ए भगवान, या तो तुझे मुझे खूबसूरत नहीं बनाना चाहिए था, या मेरे मम्मी पापा। कालू उसे रोकते हुए बोलता है। गौरी चुप करो, चुप करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यहाँ के लोग ही अच्छे नहीं हैं। एक काम करो गौरी, तुम आज से मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हारी रखवाली करूँगा। और हाँ, कोई भी तुमसे बदतमीजी करे ना, एक पत्थर उठाना और उसका सर फाड़ देना। अरे जब ये तुम्हारी इज्जत नहीं करते तो तुम इनकी इज्जत क्यों करोगी? समझी? आज के बाद किसी से डर कर नहीं रहना, क्योंकि तुम्हारा दोस्त है कालू। कालू की बात सुनकर तो गौरी बड़ी खुश हो जाती है और बोलती है। कालू तुम पहले लड़के हो जिसने मेरे साथ बदतमीजी नहीं करी, वरना हर कोई मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, कोई मुझसे शादी करना चाहता है। मेरी ज़िंदगी ख़राब करके रख रखी है। एक भी मिनट का मेरी ज़िंदगी में चैन नहीं है। क्या करूं मैं? मुझे इतना परेशान करके रख रखा है। अरे ऐसे भी कोई करता है क्या? उन लोगों को पता नहीं है, एक तो मेरे मम्मी पापा नहीं है, ऊपर से इतना परेशान करते हैं मुझे। कालू को तो गौरी पे बहुत तरस आता था। बेचारी के मम्मी पापा नहीं थे ना, बस वो यही सोचता रहता था अगर इसके मम्मी पापा होते तो शायद जंगल में इसे कोई ऐसे बोलता भी नहीं।
दोस्तों, हमारी लाइफ में मम्मी पापा का होना बहुत ज़रूरी होता है। एक मम्मी पापा ही होते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा दुनिया में प्यार करते हैं और हर मुसीबत से लड़ जाते हैं। जिनके मम्मी पापा नहीं है उनके दिल से पूछो कि कैसा होता है। गौरी, अब तुम अपने घर जा सकती हो। ठीक है, जाओ। कालू भी अपने काम की तरफ निकल गया था और गौरी भी अपने घर की तरफ चली गई थी। कालू तो बेचारा उसके ऊपर बहुत ही तरस खाता था, क्योंकि उसे गौरी के ऊपर बहुत तरस आता था। सब उसकी बेइज्जती करते रहते थे और उसे परेशान करते रहते थे। उधर गौरी भी अपने घर पहुंच चुकी थी। वो बेचारी अकेली बैठी थी, लेकिन उसे प्यास लगी थी। वो पानी पीने के लिए चली जाती है। कालू का भी उधर मन नहीं लग रहा था, वो भी वापस आ रहा था। गौरी जैसे ही पानी पीने जाती है, वहाँ उसे कोई मिल जाता है। वो होती है हरियाली, उसकी दोस्त। अरे हरियाली, तुम कितने दिन बाद मिली हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम नदी पर पानी पीने क्यों नहीं आती हो? मैं तो रोज़ आती हूँ। अरे तुम्हें एक बात बतानी थी। वो सुंदरी आंटी है ना, उनका बेटा कालू बहुत अच्छा इंसान है। अब हम दोनों दोस्त हैं, तुम्हें पता है? लेकिन गौरी, वो तो किसी से बात ही नहीं करता। मैंने सुना है सीधा काम पे जाता है और काम से घर आता है। बहुत ही होनहार लड़का है उनका। वो किसी भी लड़की से बात करना पसंद नहीं करता। तो वो तेरा दोस्त कैसे बन गया बहन, ये बता। अरे बात थोड़ी सी लंबी है। एक दिन जब वो जा रहा था काम पे, तो मुझे कबूतर बहुत परेशान कर रहा था। मेरे साथ छिचोरागर्दी कर रहा था। फिर अगले दिन जब वो काम पे जा रहा था, तो सुंदर है ना, वो मेरे साथ छिचोरागर्दी कर रहा था। उसने देख लिया, बेचारा मुझसे बोलने लगा, तुम किसी से डर के मत रहा करो। मैंने कहा, अरे ये नाच पीटे बदतमीज़ हो गए हैं। जब देखो तेरे साथ बदतमीज़ी करते रहते हैं। इनका मुंह क्यों नहीं रगड़ देती तू? हाँ, नहीं तो इनकी कंप्लेंट कर दे। इनके जूतड़ों पे जब डंडे पड़ेंगे ना नाच पीट होके, अकल ही आ जाएगी इन कमबख्त मारू को। कालू आज भी काम पर नहीं गया था। आज भी वो वापस आ रहा था, क्योंकि उसको गौरी के घर जाना था। उसे गौरी से बात करनी थी। मानो कुछ ऐसा हुआ था कि शायद वो गौरी को पसंद करने लग गया था। लेकिन गौरी तो घर पे नहीं थी, वो तो नदी पर पानी पीने गई थी। वो उसके घर पर जाकर अकेला चुपचाप बैठ जाता है और उसका इंतज़ार करता रहता है। तभी थोड़ी देर में गौरी भी आ जाती है। उसने पानी पी लिया था और हरियाली भी अपने घर जा चुकी थी। अब वो अपने घर की तरफ आ रही थी। वहाँ कालू को देखकर वो हैरान हो जाती है। गौरी, सॉरी, आज मैं काम पर नहीं जा सका। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करा। मैं तुमसे मिलने आ गया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? इसका ये मतलब मत निकालना कि मैं तुम पर लाइन मार रहा हूँ। मेरी कोई भी दोस्त नहीं है ना लड़की ना लड़का। तो मैंने सोचा तुमसे क्यों ना मिलता हुआ चलूं। अरे नहीं नहीं कालू, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बुरा क्यों मानूंगी भला? तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो और तुम बहुत अच्छी हो। सुंदरी आंटी भी बहुत अच्छी है। मैं तो तुम्हें पहले से जानती हूँ, तुम्हें पता नहीं है शायद। और हाँ, क्या हुआ अगर आज तुम काम पर नहीं गए? रोज़ तो जाते ही हो ना। कोई बात नहीं, आज तुम मुझसे बातें कर सकते हो। कालू और गौरी तो बड़ी हंस हंस की बातें कर रहे थे। दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए थे सिर्फ 2 ही दिनों में, बेचारे। गौरी, एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है? तुम अपने रिश्तेदारों के साथ रह लो। अकेले रहना तो बड़ा मुश्किल होता है। तुम अकेले क्यों रहती हो? यहाँ पर अकेले मत रहा करो तुम। तुम्हें नहीं पता कालू जी, जिसके माँ बाप नहीं होते उसका कोई नहीं होता। मुझे कोई भी रखने के लिए राजी नहीं होगा। मुझे पता है, रिश्तेदार भी अपना हाथ छुड़ा लेते हैं जब माँ बाप नहीं होते। जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते ना, वो बच्चे बेचारे भगवान के सहारे पलते हैं, जैसे मैं पली हूँ। मुझे रोना आ रहा है। कालू उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। बेचारा कालू भी बड़ा उदास हो जाता है उसकी बातें सुनकर। लेकिन वो कर भी क्या सकता था? वो तो सिर्फ गौरी की मदद ही तो कर सकता था। वो सोचता सोचता जाता है, क्या ऐसा भी होता है जिसके माँ बाप नहीं होते? वो अपने घर पर जाकर चुपचाप लेट जाता है। उसे चुपचाप लेटा देख उसकी माँ बोलती है, कालू बेटा, क्या हुआ? आज भी तू चुपचाप आकर लेट गया? कुछ हुआ है क्या रास्ते में? मेरी जान, आज तू काम पर भी नहीं गया और तेरा चेहरा भी इतना उतरा हुआ है। सब ठीक तो है ना बेटा? मुझे बता, मैं तो तेरी माँ हूँ ना, सब बता। कालू बहुत ही उदास मन से बोलता है, माँ, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं होती तो शायद मेरी हालत भी गौरी के जैसी होती। माँ, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मैं समझ चुका हूँ कि माँ की वैल्यू क्या होती है। दुनिया कितना परेशान करती है जिसके माँ बाप ना हो और शौक भी नहीं होते। बेटा, ये दुनिया बहुत बुरी है, तुझे नहीं पता?
माँ बाप के मरते ही सब लोग नाचने को तैयार रहते हैं। वैसे दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, जिसके मम्मी पापा नहीं होते उसे कोई भी प्यार नहीं करता। इसीलिए हमें अपने मम्मी पापा से हमेशा प्यार करते रहना चाहिए। उनकी डांट में भी प्यार ही छुपा होता है। माँ, बस मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा इन लोगों से, अगर तुम्हारे मम्मी पापा हैं तो उनसे बहुत प्यार करो, जितना हो सके उतना प्यार करो और बहुत कहना मानो, क्योंकि जिनके मम्मी पापा नहीं होते हैं उन्हें खुशियाँ नहीं मिलती हैं। और दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। आज मैं बहुत उदास हूँ।